हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार। मैं तुम्हारे योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में आज देखेंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए, आज बात होती है एरिया की। क्या होता है भाई रेक्टेंगल का एरिया? L इंटू बी। आपका एक पॉइंट कल छूट गया था, वो मैं समझा देता हूं भाई। जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते। 90 डिग्री पर नहीं तक काटते, तो लिखोगे रेक्टेंगल के डायगोनल या विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते। ठीक है दोस्त। ये रेक्टेंगल है, अगर इसको बेस मान लिया ए बी बेस मानकर, और इसके अंदर जितने भी चाहे आप ट्रायंगल खींच दो, इन सभी का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का हाफ होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी से हाफ होगा। वो क्यों होगा? देखिए मेरे भाई, 1/2 बेस क्या है मेरे भाई? ये L। और हाइट क्या है? हाइट तो आप ये वाली ही तो रखोगे, यही हाइट होगी, यानी बी के इक्वल होगी। तो क्या आ गया? हाफ। रेक्टेंगल का हाफ एरिया आ गया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल है, उसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं डी और एफ, और ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी और एरिया ऑफ सी ई एफ का रेशियो फाइंड करना है। देखिए भाई, पहले तो साइड देखिए आप, ये बी है, ये बी है। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहां से सोल्व कीजिए आप। ए और ई एफ अगर नीचे लाओगे तो क्या आ गया? 2:1 आ गई। ए और ई एफ का रेशियो कितना हो गया? 2:1। ठीक है। इसके बाद यहां ये आप एफ बी को नीचे लिया है, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 2। ठीक है भाई, ये आ गया 3 और ये आ गया 2। ठीक है, ये क्या है अपने पास? एफ बी। तो मेरे भाई यहां 1 है और यहां क्या है? 3। तो इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, और इसका मल्टीप्लाई इससे किया। ठीक है, तो एफ बी कितना है? 2। ठीक मेरे भाई, और ई एफ कितना है अपने पास? 3। और ए कितना है मेरे भाई? 6। ठीक, आ गई बात समझ में? आ गई। तो देखिए एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? L इंटू बी होगा। L कितना है मेरे भाई? 6 और 3 9 और 2 11। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस क्या है अपने पास? ई एफ की वैल्यू कितनी है? 3। और हाइट क्या रखोगे? ये वाली बी। ठीक, देखिए आपने देखा बी से बी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 11:3/2। अब 2 जब हटाओगे तो 2 से इनटू किया अपन ने, तो मेरे भाई कितना आ गया? 22:3 इसका आंसर आ गया। ये रेक्टेंगल का और ये ट्रायंगल का एरिया। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD, इसका डायगोनल 14 दे रखा है। तो मेरे भाई डायगोनल होता क्या है, अंडर रूट L स्क्वायर जमा में B स्क्वायर। 196 में आएगा, क्यों आएगा भाई, दोनों का स्क्वायर किया, रूट से स्क्वायर कैंसिल, और 14 का स्क्वायर 196 में होता है। ठीक है, एरिया दे रखा है हमें L इंटू B, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर है। ठीक है, आई बात समझ में। पेरीमीटर पूछा भाई क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, L प्लस B का मान चाहिए। कैसे आएगा देखिए, आपने एक फॉर्मूला सुना है A प्लस B के होल स्क्वायर का, L प्लस B का होल स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जमा में 2LB। ठीक है, इसकी वैल्यू 196 दे रखी है, जमा में 2LB, LB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 68। ये कितना आ गया 196, और ये 120, और 16 136। तो ये कितने आ गए मेरे भाई, 12 12 13 332। स्क्वायर था, रूट लगा दिया। अब 332 का क्या बाहर आएगा देखिए। अब देखिए मेरे भाई 332 में 32 पीछे आ रहा है, यानी 4 से जा रहा है, 4 से भाग देंगे, 8 और 3, यानी तो हमारे पास क्या आया, 4 इंटू 83 आया। 4 का क्या बाहर आता है, 2, रूट 83 अंदर। अब देखिए हमें क्या चाहिए, 2 भी चाहिए साथ में, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर किया और 2 का ही इधर किया, कितना आ गया, 4 इंटू रूट 83। यह आपका आंसर आ गया, 4 इंटू रूट 83, यानी 4 इंटू रूट 83 आपका आंसर आ गया। ठीक मेरे भाई, आई बात। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे करोगे मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है P का स्क्वायर इक्वल, ठीक है, 4 इंटू ब्रैकेट D यानी डायामीटर जमा में 2A, A यानी एरिया। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी सोल्व किया जा सकता है। देखिए अगर आपसे P की वैल्यू पूछी जाए तो कैसे सोल्व होगा मेरे भाई, देखिए P फाइंड करना है हमें, पेरीमीटर 4 का 4D का यानी डायमीटर 14, 14 का स्क्वायर 196 जमा में A का मतलब क्या है, 68 इंटू, तो 136 हमारा आया था। ये कितना आ गया मेरे भाई टोटल, इसको सोल्व किया तो कितना आया, 332। 332 आया, 4 का कितना, 2 बार, और यहां कितना आ रहा था मेरे भाई, आपको पता है कितना, 4 इंटू 83। सोल्व किया जब क्या आ रहा था, इसको सोल्व किया था जब अपन ने क्या आ रहा था रूट में, तो हमारा आ रहा था मेरे भाई 4 इंटू 83। 4 का कितना आ गया, 2 बार, तो 4 इंटू रूट 83 आपका आंसर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। तो आप इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। कुछ नहीं है, खाली A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये क्या है, इसके अंदर A प्लस B का होल स्क्वायर का सम है, ठीक, और ये क्या है, 2AB है। एरिया ऑफ पाथ यानी फुटपाथ आ जाए, पाथ आ जाए, फुटपाथ आ जाए। फुटपाथ आ जाए, ठीक है,
या रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, या रास्ते का क्षेत्रफल। ये तो है भाई बाहर की तरफ, बाहर की साइड, और ये आएगा अंदर की तरफ। कैसे बनता है देखिए भाई, कोई भी नाम आ जाए, देखिए पाथ आ जाए, फुटपाथ आ जाए, रास्ते की चौड़ाई आ जाए या रास्ते का क्षेत्रफल आ जाए, कैसे करोगे। देखिए एक रेक्टेंगल है, इसको क्या है, भुजाओं के चारों ओर, भुजाओं के चारों ओर एक फुटपाथ बना दिया, ठीक है, भुजाओं के चारों ओर एक फुटपाथ बना दिया बाहर की साइड, बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ, ये बाहर की साइड है। और यहां क्या है, ये रेक्टेंगल टाइप का पार्क है, इसके क्या है, अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ एक फुटपाथ बना दिया। तो आपसे पूछेगा इस फुटपाथ का एरिया कितना है, तो मेरे भाई देखिए फुटपाथ का एरिया कैसे आएगा। फुटपाथ का एरिया आएगा इस बड़े वाले में से ये छोटे वाला अगर माइनस हो जाए तो फुटपाथ का एरिया अपने आप निकल जाएगा। आई बात समझ में। देखिए ये हमारे पास L था, ये B था, यहां से यहां तक क्या है W, W का मतलब चौड़ाई, विड्थ, ये भी W, ये भी W और ये भी W, ठीक है। अब देखिए बाहर वाले की लंबाई कैसे निकालेंगे, ये कैपिटल L है, यानी बाहर वाले रेक्टेंगल की लंबाई। तो देखिए लंबाई निकाल, एक W इधर, एक W इधर, यानी चौड़ाई, और ये बीच में L, L प्लस 2W, ठीक है। और चौड़ाई कितनी होगी मेरे भाई, एक W ये, एक W ये, बीच में B, B प्लस 2W, ठीक है। अब फुटपाथ का एरिया चाहिए हमें, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए इस पूरे में से लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, माइनस किया मेरे भाई ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला एरिया, माइनस L इंटू बी, ठीक है। इसका इंटू इससे किया, इसका इंटू इससे किया, ये कैपिटल B करो, है ना, ठीक है। इसका इंटू इससे किया और इसका इंटू इससे किया, कैंसिल। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरे भाई, 2W कॉमन आ रहा है, L प्लस B, इधर क्या बच गया L, इधर B, और इधर क्या बच गया 2W, ठीक है। ये क्या आ गया, बाहर वाले फुटपाथ का एरिया आ गया। ये कितना, ये क्या आ गया, बाहर वाले फुटपाथ का एरिया आ गया। तो मेरे भाई याद कैसे रखोगे, 1W 2W, L जमा में B, अगर बाहर की साइड है तो 2W और जोड़ेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपका आएगा। और अंदर की तरफ आएगा तो क्या करोगे, 2W L प्लस B माइनस 2W, उसमें क्या है, ये वाली साइड माइनस हो जाएगी। आप इसको निकाल के देखना, मैं आपको बता देता हूं। ये जो है L वाली, ये जो साइड आएगी इसकी L कैपिटल स्मॉल L, वो क्या आएगी, ये जो पूरी है ना L, ये W है, ये W है, तो L माइनस 2W ये कर दिया हमने। और यहां से कितनी आएगी वृत्त, B माइनस 2W। आप जब इसको दोनों को सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट सामने आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी जो फॉर्मूला समझाया था उसी पे बेस क्वेश्चन देखिए। एक रेक्टेंगल है ABC, ABCD, ठीक है, जिसकी लंबाई 38 है, चौड़ाई 32 है मेरे भाई। इसके अंदर एक रास्ता बनाया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अंदर की साइड ऐसे रास्ता बनाया मेरे भाई, ठीक है, यानी ये वाले रास्ते की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। जैसे आपने पार्क देखा होगा, पार्क के अंदर छोटी छोटी टाइलें डाल देते हैं घूमने के लिए, तो इसी प्रकार ये चौड़ाई है, ठीक है।
तो मैंने आपको ये बताया था अगर रेक्टेंगल के अंदर रास्ता बनाया जाता है तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2W L प्लस बी माइनस 2W बराबर में रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए भाई ये जा रहा है मेरा 3 बार, ठीक है, 300 आ गया। W ये कितना आएगा, दोनों को यहीं जोड़ देते, 60 और 10 70। देखिए भाई दोनों में 2 कॉमन है, काटो 35 बार और ये W बार, ये कितना आ गया, 2 से काटा 150, ठीक है। अब देखो या तो इसको इक्वेशन बना के सोल्व करो, या जैसे आपके पास ऑप्शन दे रखे 5, 10, 30, 15, यानी ये चौड़ाई दे रखे, या तो आप है ना ऑप्शन से उठा के डालो, जैसे 5 डाल देते हैं भाई पहले, सबसे बेस्ट रहता है ऑप्शन आपका, ठीक है। जैसे 5 डालते, 5 माइनस 5 ये 30 हो गए, 5 इंटू 30 कितना आ गया, 150। 5 इंटू 3 150 ही होते हैं। इसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं 5 इंटू 3 होते हैं, यानी अपना आंसर 5 आ गया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आता है भुजाओं के समांतर। ये रेक्टेंगल है, एक रास्ता इधर बना दिया और एक इधर बना दिया, तो पूछेगा ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है मेरे को। कैसे निकालोगे, देखिए थोड़ी देर के लिए इसको भूल लो। लंबाई कितनी है L, चौड़ाई कितनी है W, ये क्या बन गया, एक ये बन गया अपना आयत, ठीक है। इसी टाइप से चौड़ाई कितनी है इसकी, B जोड़ेंगे, और यहां से चौड़ाई W, ठीक है। आ गया दोनों का, मगर देखिए इसमें एक बार ये वाला भाग ऐड हो गया, ये वाला देखो, एक बार जब यहां से किया, एक बार यहां से किया, यानी ये 2 बार ऐड हो गया, तो इसको एक बार घटा देंगे, तो W यहां, W यहां, W यहां, W, क्यों, सारी साइड इक्वल है, यानी ये एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, W स्क्वायर, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है मेरे भाई, सब में आ रहा है W, L प्लस बी माइनस W। इसके ऊपर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लंबाई मान लो 40, चौड़ाई इसकी 30, ठीक है, और रास्ते की चौड़ाई दे रखी है 4। हमसे पूछा है 2.5 रुपए के हिसाब से, 2.5 रुपए सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से रास्ते में अगर पत्थर जमाने हैं तो टोटल खर्चा कितना आएगा। भाई रास्ते में अगर पत्थर जमाएंगे, सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो मेरे भाई सबसे पहले कितना है, 4, ये रहा ना 4, ये 70 माइनस 4, ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें 2.5 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से हमको पत्थर बिछाने हैं, तो 2.5 रुपए, ये कैंसिल, ये कितना बचा मेरे भाई, 66, ठीक है। इसको काट दिया 5 बार, इसको काटा 2 बार, इसको काटा 2 बार, ये कितने आगे 10 इंटू 66, 660 रुपए पत्थर डालने का टोटल खर्चा आएगा मेरे भाई, ठीक है। ये वाली साइड 9 दे रखी है, ये वाली 12 दे रखी है, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ BCF, क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का पूछ रहा है, BCF का एरिया पूछ रहा है। देखिए पहले ऐसे क्वेश्चन में अपन ढूंढते हैं समरूपता,
समरूपता ढूंढेंगे। मैंने आपको बता रखी है समरूपता होती क्या है, जाके पिछली वाली वीडियो देखें, वहां आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये 90 का, ये 90 का इसमें, ठीक है। ये मेरे भाई पूरा 90 का होता है, ठीक। और ये अगर थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर होगा। वही पूरा 180 का होता है। ये पूरा कितना था? 90 था, यहां से यहां तक का ना भाई। ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है, पूरा 90 था, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। और ये पूरा क्या था? 90 था, तो 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ कितना आएगा? थीटा। और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या बन गए? समरूप बन गए। ट्राइंगल ए डी बी समरूप है ट्राइंगल एफ सी बी के। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो इनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। तो मेरे भाई इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? क्षेत्रफल ट्राइंगल ए डी बी का क्षेत्रफल, ट्राइंगल बी सी एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए 90 के सामने वाली भुजा के सामने क्या है? आप पहले ये देखिए, 90 वाली भुजा के सामने अगर इसमें पाइथागोरस का यूज करते हैं, 12 9 और ये आगे 15, ये क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है अपना। ये साइड कितनी आ गई? 15, ठीक है। और इस वाली 90 के सामने क्या है? आप देखोगे जस्ट इसके सामने 9 है, तो रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजा समान होती है। तो ये कितनी आ गई? 15 और ये 9। इनको अगर रेशियो लेते हैं तो 5:3। इनका क्षेत्रफल कितना होगा? इनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा, 25:9, ठीक है। ये तो इनका क्षेत्रफल का रेशियो आ गया। देखिए इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या है? एडीबी का रेक्टेंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका हमें फाइंड करना है, ठीक है। काटा मेरे भाई 6 बार, ठीक है। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इसको नीचे लाओ। कितना आ गया? 9 इंटू 6 इंटू 9 भाग में 25 एरिया ऑफ बी सी एफ, ट्राइंगल बी सी एफ। तो कितने आ गए? 9 9 81 मेरे भाई, और इंटू में 6 और 8 48। इस ट्राइंगल का एरिया आ गया मेरे भाई। कैसे किया? देखिए इसको समरूप किया, इनका एरिया का रेशियो लिया, तो इसका एरिया जो था ना वो अपन को दे रखा था। तो यानी 25 की वैल्यू कितनी है? इसके बराबर है। हमें चाहिए 9 की वैल्यू, तो 9 की वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। आई बात समझ में? तो मेरे भाई दोस्तों वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई एफ जी, ठीक है। ये 8 है, ये 12 है, ये 12 है, ये पूरी 8 है, ये 12 है, ये 8 है, ये 8 है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है? ये देखिए अभी भाई हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है ये वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे आएगा? देखिए रेक्टेंगल के अंदर उसी के नाप का एक रेक्टेंगल फिट है, और पूछ क्या रहा है? इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल जहां मैंने सेटेड किया है। देखिए मेरे भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूं? इस पॉइंट से ये वाली लाइन ज्वाइन करता हूं, ये 90 का बन गया। आई बात समझ में आ गई? ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड मैं x मानता हूं, तो ये कितना बचेगा? 8 माइनस एक्स। अब हमें ये पता है जो x की वैल्यू वो आएगी वो 8 से छोटी आएगी। तो मेरे भाई ये पॉइंट m रख दिया। देखिए ये वाली साइड अगर मैं y रख दूं तो ये 12 माइनस वाई आएगी कि नहीं आएगी? बोलिए हाँ या ना? आएगी। देखिए ये वाले रेक्टेंगल की बात करता हूं AMD की, इसमें अगर पाइथागोरस का यूज करता हूं मैं,
पाइथागोरस का यूज करता हूं, ये देखिए ऐसे AMD, ये 12, ये x, और ये पाइथागोरस का यूज किया तो 12 का स्क्वायर 144, x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर कितना होगा AM का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में अगर इस वाले पार्ट में देखिए आप, ये 90 का बन रहा है, रेक्टेंगल है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस का यूज करता हूं, इस वाले ट्रायंगल में आपने देखा A, E और M, पाइथागोरस का यूज किया, ये कितनी है 8, 64, ये कितनी है Y, और ये AM, ये इक्वेशन सेकंड। अब जो भी y की वैल्यू आएगी ना वो 12 से छोटी आएगी, क्योंकि पूरी 12 है। ये देखिए माइनस कर दिया हमने इसको, ये तो यही कैंसिल हो गया। ये कितने आ गए 80, x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, तो ऐसा नंबर ढूंढो माइनस करने पर 0 आ जाए मेरे भाई, है? तो मेरे भाई मेरे मन में तो एक ही नंबर आता है, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1 है, 9 में 81, तो मेरे भाई मेरे मन में तो एक ही वैल्यू आ रही है। देखो y की वैल्यू 9 रख सकते हैं, 9 में 81, और x की वैल्यू 1 रख सकते हैं। 80 आया, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल। या आपका दिमाग ऐसा नहीं चल रहा तो आप इसको उधर ले जाओ, ठीक है। ये जब इधर आया तो क्या आ गया माइनस x, ये जब उधर गया तो ये तो माइनस का हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये कितना आया y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 80 आया, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी है, बिल्कुल है। अब इसके फैक्टर करके देखते हैं 80 के क्या क्या वैल्यू हो सकती है कि बड़े वाला मान इस साइड आए, क्योंकि ये वैल्यू आपकी प्लस में है, ठीक है। दूसरी बार कितना करते हैं, 2 से, 3 से जा नहीं रहा, 4 से कर लेते हैं, 5 से भी जा रहा है, 6 से जा रहा है क्या, 7 से जा रहा है क्या, 8 से जा रहा है, बस भाई इससे ज्यादा होंगे नहीं, ठीक है। होंगे नहीं तो आप यहां से अंदाजा लगाइए, x प्लस वाई अगर 80 है, बराबर 80 रखते हैं, यानी ये इसकी वैल्यू है और ये 1 इसकी वैल्यू है, x माइनस वाई। अगर 80 रखते हैं तो 8 और 12 को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, यानी 80 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, अब ये 20 से स्टार्ट हो जाइए आप, अगर 20 आ रहा है और y माइनस एक्स बराबर 4 आ रहा है, सोल्व करके देखते हैं, 2y बराबर 24, ये कितना आ गया, y बराबर 12। तो मेरे भाई 12 भी नहीं हो सकता, ये पूरी ही 12 है, तो ये 12 कैसे आएगी, मैंने आपको बताया था y की वैल्यू 12 से छोटी आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता हमारे पास। अब हमारे पास बच गए ये वाला ऑप्शन, x y प्लस एक्स बराबर 16, y माइनस एक्स बराबर कितना 5, दोनों को जोड़ते हैं 21, तो पॉइंटों में तो मेरे भाई वैसे ही नहीं आ पाएगा, ठीक है, पॉइंट में नहीं आ पाएगा। अब एक लास्ट ऑप्शन बच गया, यही हमारा आंसर होगा। देखिए अब ये लास्ट वाला हमारा आंसर होगा, y प्लस एक्स बराबर 10, y माइनस एक्स बराबर 8, काट दिया मेरे भाई, 2y बराबर 18 और ये 9, y बराबर कितना आ गया मेरे भाई 9, तो ये वाली साइड कितनी बची, टोटल 3, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है x, तो x कितना आएगा, अगर ये 9 है तो x 1 आएगा, ये कितना आ गया 1, ठीक है। तो अब ये कितना बचा मेरे पास 7। तो मेरे भाई इस रेक्टेंगल के क्षेत्रफल में से, पूरे में से, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल माइनस हो जाए तो यही बचेगा ना मेरे पास। तो देखिए
इस पूरे रेक्टेंगल के क्षेत्रफल में से माइनस करके देखते हैं। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी माइनस ये वाला पार्ट 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर ये वाला पार्ट 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है भाई, ये कितने आ गए 96, यहां से कितने आएंगे, इसका तो 6 आएगा और इसका कितना आएगा 36। ये कितने आ गए दोस्त 42 अगर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 54, यानी ये वाला पार्ट कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, आई बात समझ में? ठीक दोस्त, आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखिए मेरे भाई, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रेक्टेंगल का। एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसके अंदर एक ट्रायंगल दे रखा है, और ये 3 जो ट्रायंगल दे रखे हैं ना, इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, तीनों का इक्वल दे रखा है। हमसे पूछा है एमडी, ये एमडी क्या होगा? ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इजी मेथड से। देखिए भाई, ये AM2 दे रखी है, ये A मान लेते हैं, तो मेरे भाई ये कितनी होगी पूरी, ये होगी 2 + A होगी कि नहीं होगी? ठीक है भाई, ये वाली साइड पूरी, ये वाली जो साइड है ना पूरी, ये B मान लेते हैं। ठीक है, मान सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं। इसका एरिया कितना होगा, ये 90 का 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मान लेते हैं 2 और हाइट मान लेते हैं AM। इसके बराबर यही तो एरिया दे रखा है, या ये दे रखा है, दोनों इक्वल कर देते हैं। 1/2 MD की वैल्यू A है और ये B है। देखिए ये तो कॉमन था ही अपने पास, तो AN का मान कितना आ गया, AN का मान आ गया AB इंटू अपॉन 2। ठीक, AN की वैल्यू कितनी आ गई, AB/2। तो मेरे भाई ये पूरी B थी, तो ये वाली साइड कितनी बचेगी, B माइनस AB/2। ठीक, आई बात समझ में? अगर बात समझ में आ गई तो इसका एरिया कितना होगा, ये वाली साइड का देखिए 1/2। भाई मैं इसको कंपेयर जब करूंगा 1/2 तो कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट 2 + A। ये वाले ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल है कि नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल है। देखिए 1/2 लिखोगे, इधर भी लिखोगे उधर भी लिखोगे, कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आ गई बात समझ में? आ गई तो सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई। इसका इंटू इससे किया 2B, इसका इंटू इससे किया तो 2 से 2 कैंसिल माइनस AB, इसका इंटू इससे किया ये आ गया प्लस में, इसका इंटू इससे किया माइनस A² B/2। ठीक है, और ये AB। ठीक है भाई, ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, सब में BB है तो ये BB ये कट गया, सबकी BB कैंसिल हो गई। तो मेरे भाई क्या क्या बच गया, देखिए माइनस का A। ठीक है, यहां कितना आ गया, ये 2 था ना, और ये 2 और 4। देखिए भाई, अपॉन में 2 जमा में 2, और ये माइनस का इधर ले आए तो इधर कितना बच गया 0। ये पहले 2 को हटाते हैं, 0, 2 को उधर भेज दिया 0 के साथ। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये चीजें तो आ गई थी ना आपको समझ में, क्या आ गई ये इक्वेशन, देखिए इनके साइन चेंज कर देते हैं। A², या अगर माइनस का है तो हमने प्लस का, 4 प्लस का है तो ये माइनस का, बराबर 0। तो मेरे भाई क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्रीधराचार्य का सूत्र -b प्लस माइनस √b² माइनस 4AC/2। ठीक है, तो मेरे भाई देखोगे b का मतलब 2 प्लस माइनस, यहां कितना है b² यानी 4, माइनस का माइनस से इंटू होगा तो प्लस का साइन, और अपॉन में 2A, A यानी 1। ये कितना आ गया मेरे भाई 20 आ गया। 20 में क्या बाहर आता है,
2 √5 खत्म। अब आपको पता है नेगेटिव में कभी भी भुजा की वैल्यू होती नहीं है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या √5 जमा में 1, क्यों, क्योंकि √5 की वैल्यू 1 से अधिक होती है, तो कितना आ गया, √5 + 1, यह आपकी वैल्यू आ गई। देखिए 2 से 2 कैंसिल, इधर 1 बच गया, इधर √5, तो √5 और नेगेटिव में वैल्यू नहीं होगी तो प्लस का साइन, और ये जो 1 बच रहा था ये 1, ये आपकी साइड आ गई, यानी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, A B C D, इनकी जो साइड है वो 6 और ये 6√3 है, ये भी 6√3 है। ठीक है मेरे भाई, अब हमें कहे क्या रहा है, देखिए इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर एक हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया ऐसे। हमसे पूछ क्या रहा है, इस वाले पार्ट का एरिया पूछ रहा है, ये वाला पार्ट का एरिया कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप इसके डायगोनल डालोगे, ठीक है, डायगोनल डालते हो तो इसका जो डायगोनल आएगा वो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, ये रेक्टेंगल बन रहा है, एक साइड 6 और एक 6√3 है, तो स्क्वायर किया 36, ये कितना आ गया, 36 और 3 108, यानी 144। रूट में आएगा भाई, इसमें पाइथागोरस का यूज किया ना, 12 आ गई, यानी ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ये भी 6 और ये भी 6, इसी प्रकार ये भी 6 और ये भी 6, टोटल क्या था, 12 था। तो मेरे देखिए मेरे भाई इस वाली साइड पे आ गई है आप, इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल हो गई 6 6 6, तो मेरे भाई ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये पूरा 180 का होता है तो ये 120, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पूरे त्रिज्याखंड में से थीटा 360 πr² माइनस इस रेक्टेंगल को करते हैं a × b × sin 120, ठीक है। ये कितना आ गया मेरे भाई, थीटा क्या है 120, पाई का पाई r यानी 6 और 6 है, माइनस 6 × 6, साइन 120 को क्या बोलोगे, साइन 120 को बोलोगे आप 180 - 60, क्या इतना आ गया, साइन 60, साइन 60 आ गया। तो मेरे भाई साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। ये 3 बार, ये 2 बार, 12 पाई माइनस, देखिए 3 और ये 3, 9 × √3, ये आपका इस पार्ट का एरिया आ गया। आई बात समझ में, एक रेक्टेंगल है, इसके यहां एक और रेक्टेंगल बना दिया और एक सर्किल बना दिया ऐसे, जो इसको छू रहा है। हमसे क्या पूछा, इसका जो है ना साइड 20 और ये 10, हमसे पूछा इसकी रेडियस कितनी होगी। तो मेरे भाई ये सेंटर मान लेते हैं अपन, सेंटर मान लेते, यहां से यहां तक r होगी, ये खींच दिया तो ये 10 हो गई, तो ये कितनी होगी, r - 10 हो गई। इसी प्रकार ये r हो गई, और यहां से यहां तक ये 20 है पूरी, तो ये 20 r - 20 हो गई, और ये कितनी है पूरी r। तो इसमें पाइथागोरस का यूज कर लेते हैं अपन, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ये एक रेक्टेंगल बन गया, देखिए आई बात समझ में, लगा दो a² + b², ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 10 20 30 और 15। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऑप्शन पे जाओगे, 10 मानते हैं, ये तो 0 हो गया, ही 10 मान लिया, -10 स्क्वायर किया 100 और 10 की वैल्यू 10, ये लो 100, तो आपका आंसर कितना आ गया, 10। क्या आएगी रेडियस, 10। ठीक मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं।